शर्मा जी एक सीधा साधा किंतु भुलक्कड़ व्यक्ति हैं। वे शहर के एक छोटे से बैंक में काम करते हैं और अपनी दिनचर्या में हमेशा व्यस्त रहते हैं। उनकी बीवी सीमा हमेशा उनके कामों से परेशान रहती हैं और उनका बेटा मोंटी हर समय अपने मोबाइल में डूबा रहता है। कहानी में हास्यास्पद घटनाएं तब शुरू होती हैं जब शर्मा जी की जिंदगी में अचानक एक नई नौकरी का ऑफर आता है और इसके बाद उनकी दुनिया पूरी तरह उलट-पुलट हो जाती है। शर्मा जी रोज की तरह अपनी चाय पी रहे होते हैं। अचानक उन्हें डाक में एक बड़ा लिफाफा मिलता है। उत्सुकता से लिफाफा खोलते हैं और पता चलता है कि उन्हें एक बड़ी कंपनी में एक उच्च पद का ऑफर मिला है। शर्मा जी पहले तो सोचते हैं कि ये किसी और का लेटर होगा, पर फिर वे सपनों में खो जाते हैं कि वे अब एक बड़े अधिकारी बन जाएंगे। शर्मा जी खुद से, अरे ये क्या, मुझे प्रमोशन मिल गया, अब तो मैं भी बड़ा आदमी बन जाऊंगा। सीमा को बताऊं या पहले मोंटी को? सोचते हुए, नहीं, पहले खुद ही देख लेता हूँ, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। शर्मा जी सीमा को बताते हैं कि उन्हें एक नई नौकरी का ऑफर मिला है। सीमा को अचानक शक होने लगता है क्योंकि शर्मा जी हमेशा भुलक्कड़ रहे हैं। वह सोचती है कि कहीं कोई स्कैम तो नहीं हो रहा। सीमा हर चीज का बारीकी से निरीक्षण करती है और फिर शर्मा जी पर ढेरों सवालों की बौछार करती है। सीमा, अरे ये कैसी नौकरी है? पहले कभी किसी ने तुम्हारे काम की तारीफ भी की थी? कहीं ये स्कैम तो नहीं? आजकल सब धोखाधड़ी करते हैं। शर्मा जी, अरे सीमा इतनी चिंता क्यों करती हो, ये सब सच है। देखो लेटर पर मुहर लगी है, कोड डॉट। सीमा, मुहर तो आजकल कोई भी लगा सकता है, तुम कहीं धोखे में तो नहीं हो? शर्मा जी पहली बार अपनी नई नौकरी पर जाते हैं। वहां पहुंचते ही उन्हें एहसास होता है कि उनके सीनियर बहुत ही सख्त और अजीब तरह के हैं। शर्मा जी को पहली ही दिन से बहुत सारे काम दिए जाते हैं और उन्हें एक के बाद एक गलतफहमी होती रहती है। हर बार उनका बॉस गुस्से में आता है और शर्मा जी अपना काम करने की कोशिश में नए कांड कर देते हैं। बॉस, शर्मा जी ये फाइल्स कल तक पूरी होनी चाहिए, और हाँ मीटिंग में टाइम पर आना। शर्मा जी मन में, हे भगवान, ये कौन सी मीटिंग, कल तो छुट्टी है ना। शर्मा जी चुपचाप काम में जुट जाते हैं लेकिन गलती से फाइल में चाय गिरा देते हैं। शर्मा जी अपने बेटे मोंटी को भी नौकरी दिलवाने की कोशिश करते हैं। मोंटी हमेशा मोबाइल में व्यस्त रहता है लेकिन शर्मा जी चाहते हैं कि वह भी एक अच्छी नौकरी करे। शर्मा जी मोंटी का इंटरव्यू सेट करवाते हैं लेकिन मोंटी इंटरव्यू में ऐसा जवाब देता है कि इंटरव्यूअर की बोलती बंद हो जाती है। इंटरव्यूअर, तो मोंटी आपके करियर गोल्स क्या हैं? मोंटी, करियर अंकल, पहले पबजी का लेवल तो पार कर लूं, फिर सोचा जाएगा। शर्मा जी की गलतफहमियों की श्रृंखला जारी रहती है। कभी वे बॉस के लिए गलती से गलत ईमेल भेज देते हैं, कभी मीटिंग में ऐसा कुछ कह देते हैं कि सब लोग हंसी में फूट पड़ते हैं। बॉस हर बार उन्हें फटकारते हैं लेकिन शर्मा जी की मासूमियत और भोलापन देखकर कुछ नहीं कह पाते। शर्मा जी, अरे सर, आपने कहा था कि फाइल भेजो, मैंने सोचा कि मजाक में कह रहे हैं, इसलिए मैंने आपको अपनी चाय की रेसिपी भेज दी। बॉस चिल्लाते हुए, शर्मा जी। ऑफिस में एक दिन शर्मा जी को गुप्त रूप से बॉस के घर जाकर एक दस्तावेज लाने की जिम्मेदारी मिलती है। शर्मा जी यह सोचकर ही घबरा जाते हैं कि अगर गलती से दस्तावेज खो गया तो उनका क्या होगा। लेकिन अपनी भोलभाली और घबराहट के चलते शर्मा जी मिशन को किसी जासूसी फिल्म की तरह गंभीरता से लेते हैं और हर कदम पर गड़बड़ कर देते हैं। रास्ते में वे दस्तावेज को इतने सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं कि खुद उसे कहीं रखकर भूल जाते हैं। शर्मा जी मन में, ये काम बड़ा खतरनाक है, बॉस ने कहा है कि कोई भी इसे हाथ न लगाए, क्या पता इसमें देश की सुरक्षा से जुड़ी बात हो। शर्मा जी दस्तावेज को जैकेट में छिपाते हुए साइकिल चलाते हैं और हर मोड़ पर किसी जासूस की तरह इधर उधर नजरें घुमाते रहते हैं। ऑफिस में शर्मा जी की मुलाकात चतुर्वेदी जी से होती है, जो खुद भी काम में उतने ही लापरवाह और भुलक्कड़ होते हैं। दोनों की जोड़ी ऐसी बनती है कि जहां भी जाते हैं कोई न कोई नई मुसीबत खड़ी कर देते हैं। एक दिन चतुर्वेदी जी के साथ शर्मा जी कॉफी ब्रेक पर जाते हैं लेकिन गलती से कॉफी मशीन का बटन दबाते हुए पूरी मशीन को ही बंद कर देते हैं। जब तक इंजीनियर आता है पूरा ऑफिस बिना कॉफी के बेहाल हो जाता है। चतुर्वेदी जी, अरे शर्मा जी, आपसे कॉफी मशीन भी नहीं संभलती, अब पूरे ऑफिस को कैसे बताएं कि कॉफी बंद है। शर्मा जी खुद को बचाते हुए, अरे भाई, मुझे लगा ये तो बस एक बटन दबाना है, इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। इस बीच घर में सीमा अपना नया बिजनेस शुरू करने की योजना बनाती है। वह एक बेकरी खोलने का सपना देखती है। शर्मा जी की सहायता लेने का विचार आते ही वह घबरा जाती है लेकिन फिर भी शर्मा जी को समझाने की कोशिश करती है कि वह उनकी मदद करें। शर्मा जी जैसे ही बेकरी में घुसते हैं वहां भी कुछ गड़बड़ कर देते हैं। कभी ओवन का तापमान बढ़ा देते हैं तो कभी आटे में चीनी की जगह नमक डाल देते हैं। नतीजा ये होता है कि बेकरी की पहली डिलीवरी पूरी तरह बर्बाद हो जाती है।
सीमा, शर्मा जी, आपसे बस एक काम कहा था। ओवन का तापमान ठीक रखना था। आपने इसे इतना गर्म क्यों कर दिया? शर्मा जी, अरे सीमा, मुझे लगा कि जल्दी बन जाएगा तो तापमान बढ़ा दिया। एक दिन ऑफिस में हेल्थ केयर प्रोग्राम के तहत योगा सेशन का आयोजन होता है। शर्मा जी पहली बार योगा करने आते हैं और उनकी हरकतें वहाँ भी सभी को हंसने पर मजबूर कर देती हैं। जब योगा इंस्ट्रक्टर उन्हें आसन सिखाते हैं, शर्मा जी अपनी अलग ही स्टाइल में आसन करते हैं, जिससे उनका संतुलन बिगड़ जाता है और वे पूरे ऑफिस के सामने गिर जाते हैं। इंस्ट्रक्टर, शर्मा जी, थोड़ा धीरे, सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें। शर्मा जी, सांसें छोड़ते हुए, ये तो बहुत आसान है। अचानक शर्मा जी संतुलन खोते हैं और जोर से गिरते हैं। बॉस के घर पर एक पार्टी का आयोजन होता है जिसमें शर्मा जी को भी निमंत्रण दिया जाता है। शर्मा जी पार्टी में जाते हैं और वहां अपने हाव भाव से सबका ध्यान खींचते हैं। पार्टी के दौरान वे गलती से बॉस की कीमती वाइन की बोतल गिरा देते हैं और सबकी नज़रें उन पर टिक जाती हैं। शर्मा जी इसे संभालने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी हर कोशिश में और गड़बड़ हो जाती है। बॉस चिल्लाते हुए, शर्मा जी, ये मेरी सबसे महंगी वाइन थी। शर्मा जी घबराते हुए, अरे सर, गलती हो गई, मैं साफ कर दूंगा। एक दिन मोंटी को शर्मा जी पर गुस्सा आता है कि वे उसे नौकरी करने के लिए लगातार ताने दे रहे हैं। मोंटी एक शर्त रखता है कि अगर शर्मा जी उसे वीडियो गेम में हरा दे तो वह नौकरी ढूंढने की कोशिश करेगा। शर्मा जी उत्साह में चुनौती स्वीकार कर लेते हैं और मोंटी के साथ वीडियो गेम में भिड़ जाते हैं। लेकिन शर्मा जी को गेमिंग का कोई अनुभव नहीं है और वे गेम में हर कदम पर मोंटी से हारते हैं। मोंटी, पापा, अगर आपको लगा कि मैं ये गेम हार जाऊंगा तो आपको पता नहीं है कि ये मेरा क्षेत्र है। शर्मा जी गंभीर होकर, बेटा, मैं भी कभी गेमिंग का उस्ताद था। शर्मा जी का कैरेक्टर गेम में बार बार गिरता है। शर्मा जी के लगातार कांडों के बाद एक दिन बॉस ने उन्हें बुलाकर आखिरी चेतावनी दी। बॉस ने कहा कि अगर अब कोई और गड़बड़ी हुई तो उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। शर्मा जी इस बार बहुत ही सावधानी से काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बार फिर गलत ईमेल भेज देते हैं और इस बार यह ईमेल सीधा बॉस के पास चला जाता है, जिसमें शर्मा जी ने बॉस के खिलाफ मजाक किया था। बॉस गुस्से में, शर्मा जी, ये क्या भेजा आपने? शर्मा जी कांपते हुए, सर, मैंने सोचा वो मजाक है। आखिरकार कई हास्यास्पद घटनाओं के बाद बॉस के बॉस को शर्मा जी का ईमेल इतना मजेदार लगता है कि वह उन्हें प्रमोशन दे देते हैं। शर्मा जी को समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वे अब एक उच्च पद पर हैं। उनके प्रमोशन की खबर सुनकर सीमा और मोंटी भी चौंक जाते हैं। शर्मा जी, सीमा, मैंने प्रमोशन पा लिया, अब मैं सीनियर मैनेजर बन गया। सीमा हैरान होकर, तुमने? कैसे? मोंटी, पापा, आप तो लीजेंड निकले।